महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त। महापुरुषों ने कहा, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे। गोस्वामी जी भगवत प्राप्ति के निमित्त अपने किए गए साधनों को सफल करने के लिए पहले श्री गणेश जी महाराज का वंदन किए। क्यों? सारे विघ्न तो वहीं से कटेंगे। जगत में, संपूर्ण जगत में वंदनीय है गणेश जी महाराज। और गणेश का नाम ही है, सब गणों के स्वामी है श्री गणेश जी महाराज। उनका गुणगान, गोस्वामी जी ने कहा, उनके गुणगान से सब विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और फिर भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भी तो हैं। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने वाले हैं। और देखा जाए तो सब सिद्धियों के स्थान है। भले ही उनका मुख हाथी सा हो, सब विघ्नों को हटाने वाले हैं। कृपा के समुद्र की तरह हैं। बड़े सुंदर, बड़े योग्य, आनंद कल्याण देते हैं जीव मात्र को। लड्डू बड़े प्यारे हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय, लड्डू बहुत प्रिय है। और वही विद्या के, ज्ञान के तो अथाह सागर हैं। बुद्धि के तो विधाता ही कहे गए। तो गोस्वामी जी ने जब गणेश जी महाराज को मनाया तो हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि बसहि राम सिय मानस मोर। मेरे मन मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी सदा निवास करें, सदा निवास करें। और भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्री रामचरितमानस में कहा। भगवान शिव माता पार्वती विश्वास और श्रद्धा के रूप है। और बिना श्रद्धा के विश्वास तो होता नहीं। विश्वास प्रभु में जब तक होता नहीं, बात बनती नहीं।
शिव जी को भी प्रसन्न किया। गोस्वामी जी को तो लगता है भगवान शिव को छोड़कर किससे मांगा जाए, क्योंकि दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के हर प्रकार के कष्टों को हर लेने वाले, और ऊपर से सर्वसमर्थ भगवान है भगवान शिव। जब समुद्र मंथन हुआ, कैसी करुणा है भगवान शिव की। समुद्र मंथन हुआ, कालकूट विष, विष क्या, उसकी ज्वाला, उसकी ज्वाला से ही सब देवता राक्षस जल उठे। तो भगवान शिव का भी तो प्रण है ना, दीनों पर दया। अपने प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उसको पी गए। बोली श्री शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पी गए। ऐसी करुणा निवास करती है भगवान शिव। जिस विष की ज्वाला से ही सब जल रहे थे तीनों लोग, उस जल को, उस विष को पी गए। कंठ में धारण किया, क्यों? मुख में तो राम नाम, हृदय में प्रभु श्री राम। न बाहर ला सकते हैं, गले में जब विष गया तो न बाहर निकले, क्योंकि राम नाम है, और न नीचे उतरे, क्योंकि हृदय में भगवान विराजमान है। कंठ में ही रोक लिया। बोली श्री नीलकंठ महादेव भगवान की जय। ऐसी करुणा निवास करती है। और त्रिपुरासुर कितना दुख देने वाला था। वो त्रिपुरासुर सारे जगत को कष्ट देने वाला था। बहुत दारुण दानव था, बहुत दुख देने वाला, सबको एक ही बाण से मार डाला। भगवान शिव ने एक ही बाण में मार डाला। जिसे कहते हैं ना प्रभु श्री राम को, बाल बंध्यो जही एक सर। वो बल का अपार समुद्र वाली, और उस बल के अपार समुद्र वाली को प्रभु ने एक बाण से मारा। तो त्रिपुरासुर को भी मारे त्रिपुर एक ही बाण। हाँ, भगवान शिव ने एक ही बाण से मार डाला। अच्छा, जो सदगति संत महापुरुषों को वेद और सब पुराण महामुनियों तक के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, वही सदगति भगवान शिव। ये तो सदा ही शिव है, सदा शिव है ना। वही परम सदगति काशी में मरने पर सभी को समान भाव से देते हैं। अब इससे बड़ी उदारता क्या हो सकती है। जो संत महात्मा महान ऋषि मुनि के लिए जो गति दुर्लभ हो और इसका प्रमाण मिलता हो वेद पुराणों में, वो ही गति काशी में कोई मरे। अध्यात्म रामायण के किसी किसी प्रसंग में आया कि इस बात पर खूब विश्वास भी होना चाहिए, पर अन्य अन्य स्थान पे विश्वास की बात नहीं आई। पर विश्वास करके काशी का वास किया जाए तो बहुत बढ़िया है, क्या बुरा क्या है उसमें। भगवान शिव तो विश्वास स्वरूप है ही। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। और गोस्वामी जी ने तो कह दिया, इनकी कृपा के बिना हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन कोई कर नहीं सकता। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सब ही समान। समानता से सबको दे देते हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है भगवान शिव काशी में किसी जीव का प्राण निकलता है, उसके दाहिने कान में राम तारक मंत्र सुनाते हैं, षडाक्षर मंत्र। दाहिना कान थोड़ा ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मानो भगवान श्री राम के नाम के बल पर कोई तो अन्न क्षेत्र खोलता है,
कहीं अन्नदान होता है, कहीं स्वर्णदान होता है। और भगवान शिव ने क्या दान शुरू किया? राम नाम के बल पर मुक्ति का दान, मोक्ष का दान, ये शुरू किया। ऐसी उदारता है। तो ऐसे भगवान शिव जो है, एक तो भवानीनाथ, बड़े सुजान, और सेवा करने पे आप ही सहज ही प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष की तरह स्वभाव है, जो मांगो सो पाओ, ऐसी उदारता। और कामदेव के शत्रु तो भगवान शिव विशेष हैं। सो हे कृपा निधान भगवान शिव। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, आप हमें भी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम दीजिए। क्यों भगवान शिव से कहा? क्योंकि दानी कहूँ शंकर सबनाई। उनके समान दानी कौन है? कहीं नहीं है। दीनदयालु तो है ही, और केवल देना ही भाता है। किसी के द्वार पर 4 मंगन आ जाएं तो बिल्कुल सुहाते नहीं, पर भगवान शिव को मांगने वाले सदा ही सुहाते हैं। अच्छा, कामदेव को मारा भी, सृष्टि तो कामदेव से, काम से चल रही है। काम को मारा, कामदेव को भस्म किया, पर मरा नहीं वो, प्रभु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मरा नहीं। तो जगत में तो रहा। जगत में काम न हो तो फिर तो ये जगत प्रपंच सृष्टि चले ही ना। तो कामदेव तो भस्म हो गया, पर फिर भी उसको जीवित रखा। ऐसा प्रभाव, अनंग बनाकर जीवित रखा। जीवित भी रखा, उसको शरीर भी नहीं दिया। क्यों? भस्म कर दिया था। जोग कोटि कर जोगति हरसों मुनि मांगत सकुचाई। वेद विदत ही पद पुरारिपुर कीट पतंग समाई। करोड़ों प्रकार से योग का साधन करके बड़े बड़े योगी जन मुनिगण जिस परम सदगति को भगवान श्री नारायण से मांगने में संकोच करते हैं, वही परम सदगति उत्तरपुर को मारने वाले भगवान शिव अपनी पूरी काशी में कीट पतंग को भी दे देते हैं। कीट पतंग भी पा जाते हैं। ऐसा काशी का प्रभाव वेदों में प्रकट है। काशी का तो ऐसा प्रभाव है, शास्त्रों में लिखा है, एक समय आवे अपना दोनों हाथ दोनों पैर कटवाओ और काशी में पड़ जाओ। कोई चाह के भी हमें हिला न सके, हिलाना न चाहे। किसी भी तरह प्राण निकल जाए काशी में। और अयोध्या की महिमा में कहते, अवध तजेतन नहीं संसारा। अवध में तो शरीर किसी का भी छूट जाए, कीड़ा मकोड़ा कुछ हो, वहाँ उपदेश का भी कोई प्रयास नहीं है। सबकी जन्मभूमि है अयोध्या, आदि जन्मभूमि। क्योंकि जब पहली सृष्टि का पहला नगर ही अयोध्या है, भगवान श्री राम के सुदर्शन चक्र पर, तो जब पहला ही नगर धरती का, सृष्टि का है, तो सबकी आदि जन्मभूमि तो है ही। हम उसको माने चाहे ना माने, सबकी जन्मभूमि अयोध्या है। अरे जब हमारा वंश ही वहीं से चला, हमारे गोत्र ही वहीं से चले, फिर पहला नगर ही जब सृष्टि में हुआ। और वृंदावन में अगर धाम में वास करने की निष्ठा हो तो शरीर पूरा होके नित्य वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी इन धामों की महिमा है बड़ी भारी। निष्ठा से कोई पालन करे कि हाँ हमें धाम में रहना है। जैसे श्री नारायण भट्ट जी महाराज थे, जन्म तो हुआ दक्षिण में, आए बरसाना। देव ऋषि नारद के अंशावतार थे, आज से 500 साल पहले लगभग। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप धारण करके उनको बरसाना और आसपास के जो लीला क्षेत्र थे ना, उसका दर्शन कराया प्रभु ने स्वयं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।
बाबा यहाँ ये लीला भाई, बाबा यहाँ ये लीला भाई। बाबा सुन लेते दिन भर, और संध्या होने के बाद हर लीला स्थान पे एक एक ईंट गाड़ आते थे ध्यान रखने के लिए। प्रभु ने कौन कौन से स्थान बताए गोपाल कृष्ण ने। और धाम, वृंदावन धाम में जो वास है उसका ऐसी निष्ठा थी श्री नारायण भट्ट जी महाराज की, ऐसी नहीं क्या, हाँ नारायण भट्ट जी महाराज की ऐसी निष्ठा थी कि वो स्वयं वृंदावन में से बाहर जीते जी जाएं तो संभव नहीं था। किसी को जाने भी नहीं देते थे, इतना गुणगान सुना देते थे। अंत समय में जब प्राण निकलने का समय आया, शिष्यों को बोले मुझे त्रिवेणी ले चलो। आश्चर्य, महान आश्चर्य हुआ शिष्यों को। कभी तो किसी को वृंदावन के बाहर जाने नहीं दिए, अब अपने अंतिम समय में, अरे त्रिवेणी तो प्रयागराज में, कहते हैं त्रिवेणी जाएंगे। तो कहा कि अरे त्रिवेणी क्या जाएंगे, बरसाना ले चलो ऊंचे ठौर के पास। और वहां गए, स्थान पता था। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो ब्रज में नहीं है। ब्रज के अंदर लंकापुरी भी है, ब्रज के अंदर अशोक वाटिका भी है। एक एक स्थान ब्रज के अंदर है, 84 कोस ब्रज के भीतर। ऊंचे ठौर के पास एक स्थान पे गए, शिष्यों को बोले ये पत्थर हटाओ, खुदाई करो। पत्थर हटाए, खुदाई की 3 धाराएं प्रकट हो गई। बोलिए श्री त्रिवेणी संगम की जय। और चक वहाँ स्नान किया, जल पिया, बहुत समय तक धाराएं चलती रहीं। पीछे वो एक निर्मल कूप के रूप में परिवर्तित हुआ। तो धाम, श्री धाम की ऐसी भारी महिमा वो जानते थे। उनके शिष्य थे श्री नारायण दास जी। उनको श्री जी की सेवा में बरसाना में नियुक्त किया। उनकी 70 साल की अवस्था हो गई। श्री जी ने आदेश किया ब्याह करो। बड़ी लज्जा आवे गुरु जी से कहना पड़ा, गुरु जी, श्री जी कहती हैं ब्याह करो, तुम्हारे वंश के जो होंगे वो सेवा करेंगे। गुरु जी को क्या करना है, गुरु जी बोले जब श्री जी कहती हैं तो ब्याह करो। अब 70 साल के बूढ़े को कौन कन्या दे, पर किसी बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण ने अपनी कन्या दी। एक पुत्र हुआ, उस एक पुत्र के 3 पुत्र। आज भी बरसाना में श्री जी के निज महल में इन्हीं की सेवा की परंपराएं चल रही हैं। बोलिए सी बरसाना धाम की। कहने का भाव यही है कि भगवान शिव, वेदों में प्रकट बात कही गई, कीट पतंग को भी वो सदगति मिल जाती है जो करोड़ों साधन करने पे योगियों मुनियों को भी क्या करें, मारे संकोच की श्री हरि से कह ही नहीं पाते तो मिल भी नहीं पाती है, पर कीट पतंग काशी में पा जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से व्यंग करके कहा, देखो हमें तो लगता है कि आपके नाथ जो स्वामी जी हैं ना, अरे ये जो आपके स्वामी हैं, नाथ हैं, शिव जी हैं, इनका दिमाग थोड़ा चक्कर में पड़ गया है, ठीक चल नहीं रहा है, ठीक नहीं है, स्थान पर नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो, दिमाग ठिकाने नहीं है, क्या हो गया? इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं, वेद की मर्यादाएं छूट जा रही हैं। तो इतना लुटा देंगे तो आपके घर की तो बर्बादी हो जाएगी। आप तो सयानी हो, बड़ी सयानी हो, आप तो ध्यान दो इस बात पर। सब कुछ लुटा देंगे तो आपके घर की क्या स्थिति होगी? और इतना दे रहे हैं शिव जी, इतना दे रहे हैं कि लक्ष्मी शारदा भी धैर्य नहीं रख पा रही है। लक्ष्मी और शारदा भी इनकी बड़ाई कर रही हैं। और जिनके मस्तक पे मैंने तो सुख का नामो निशान नहीं लिखा था, ऐसे कंगालों के लिए स्वर्ग संवारते संवारते, स्वर्ग भोग सजाते सजाते मैं थक गया हूं। मेरे तो नाक में दम आ गया है। और जब ये इतना लुटाएंगे तो कहीं दुख बचेगा क्या? सृष्टि में कहीं दीनता दिखाई पड़ेगी? कोई दुखी मालूम पड़ेगा?
सबको व्याकुल कर दिया है। तो मैं तो ये समझता हूँ, माता पार्वती से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, धीरे से कहते हैं मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैं हूँ विधाता। मैं किसी के मस्तक पे सूर्य का सुख का नाम नहीं लिखता, और ऐसों के लिए भी भोग सजाते सजाते स्वर्ग आदि लोकों में मेरे नाक में दम आ जा रहा है। और ऐसा करो कि ये जो अधिकार है ना सृष्टि रचना का, ये आप किसी और को दे दो। हम बनाएं सृष्टि में कुछ और, लिखें सबके मस्तक पे कुछ और शिव जी करें मनमाना काम। तो हमें तो लगता है इनका दिमाग ठीक नहीं है। और ऐसे थकने का काम, हम भी थकें सृष्टि रचना में, सबके प्रारब्धों में, और ये अपना ही काम करें, तो इससे अच्छा तो हम भीख मांग के खा लें। इतना क्यों थकें सृष्टि रचना के कार्य में, ये काम आप किसी और को दिलवा दो। भगवान शिव बैठे थे थोड़ा दूर, सुन रहे थे। तो प्रभु तो भगवान शिव तो भगवान ही है, समझ गए। ब्रह्मा जी तो भले वाणी में व्यंग है, पर आखिरकार मेरे प्रति प्रेम की प्रशंसा विनय कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए भगवान शिव, मुस्कुराने भी लगे। तो भगवान शिव तो मन ही मन मुस्कुराए, पर माता पार्वती तो खुलकर हंसने लगी। तो भाव यह है कि मांगो तो शिव जी से मांगो। याचना करें। अच्छा, भगवान शिव का घर है काशी, 8 सिद्धियां हैं जिनकी दासी, औढ़र दानी भी तो है। थोड़ी सेवा मिली, पिघल गए। कोई दिन हाथ जोड़कर खड़ा हो, देख ही नहीं पाते। तो भगवान शिव की सेवा से क्या नहीं मिलता। कोई उत्तम गति चाहे, कोई सद्बुद्धि चाहे, संपत्ति चाहे, सुख चाहे, जो चाहे सो पाए, सब सुलभ है। और जो कोई व्याकुलों के शरण में जाए, तुरंत अपना लिए। देखते ही पल भर में निहाल भी कर दिया। और स्वामी जी ने सोचा अगर हम भी भिखारी बन के चलें, हाथ जोड़ के दीन होके खड़े हों, और राम जी की निर्मल भक्ति भीख में मांग लें, तो हमारा भी काम बन जाए, एक ही बार में सब काम बन जाए। लेकिन कभी न बनता हुआ दिखा, तो गोस्वामी जी को तो भाई लगने लगा कि भाई वेद पुराण में तो आपकी बड़ी उदारता सुनी है, मुझ दीन पर कृपा क्यों नहीं करते। कहाँ तो करुणा के खान हो, बड़ी भारी विपत्तियां हो उनको भी हर लो आप। वेद पुराण कह रहे हैं प्रभु हे शिव जी आप बड़े उदार हो, मेरे लिए इतने कृपण कब हो गए। अच्छा, गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था, शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का घंटा था, चोरी करना था उसको, शिवलिंग के ही ऊपर चढ़ गया, घंटा उतार लिया। भगवान शिव तो उतने पर भी रीझ गए, इसने तो सर्वस्व का दान कर दिया, मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया, मेरे शिवलिंग पर ही चढ़ गया। भले चाहे जिस लिए चढ़ा हो, घंटा चुराता हो, पर इसने तो सर्वस्व का मुझे दान किया। शिवलोक में बसा दिए थे भगवान शिव उसको, बस इतने कृत्य से शिवलोक पर बसा दिए थे, कल्याण पद दे दिया था। और कहाँ तो जिस परम गति को महान मुनि जन योगी जन भी दुर्लभ बताते हैं, वही सदगति अपनी काशी में कीड़े मकोड़ों को भी भगवान शिव दे देते हैं। तो ऐसे कृपा करें भगवान शिव हम लोग पे भी, भेद बुद्धि का हरण हो जाए, तब तो भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए। देवों में भी महादेव हैं, बड़े दानी, बड़े भोले। जो हाथ जोड़ा बिना भेदभाव के सब दुख समाप्त। पूजा स्मरण में चाहिए क्या, सेवा में थोड़ा सा बेलपत्र, थोड़ा चावल, अक्षत से ही काम चल जाता है। करुणा मैं उदार कीरत बल जाऊं हर हो निज माया, जल जनयन गुण अयन मयन रिप महिमा जानन कोई, बिन दव कृपा राम पद पंकज सपने हो गस, सपने हो भगत न होई।
गिरिजा मन मानस मराल काशी समसान निवासी तुलसीदास हरि चरण कमल वर देव भगति अविनाशी। सर्वगुण संपन्न है। भगवान शिव की कृपा न हो तो उनकी महिमा कोई जान भी नहीं सकता, और नहीं प्रभु के श्री चरण कमलों में स्वप्न में उसकी भक्ति हो है। अच्छा, जितने जीव जगत में है, और ऋषि हों, सिद्ध हों, मुनि हों, मनुष्य हों, दैत्यों, देवताओं, कोई हो, वो सब भगवान शिव के चरण कमलों से विमुख रहें तो करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। कोई भगवान शिव की शरण जाता है, शरणागत जीवन का दुख और भय हर लेते हैं। लेकिन प्रेमी जन तो भगवान शिव से ही कहते हैं, भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान मिले। माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में जो जल जहाँ दिखता है सब गंगा जल ही है। गंगा गंगा कह के आज शाम को देखो गंगा मैया की कितनी महिमा थी। एक गमछा डाल दिया मरने वाले के ऊपर, मरने से पहले, और गंगा जी के रज के कणों का उसको स्पर्श हो गया, बनना था भूत, चला गया दिव्य लोक। ऐसी भारी महिमा गंगा मैया की। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। इसलिए अगर कोई जीव दिखता हो कि भाई आतुर काल में है, ये इसका क्या कहते हैं, जो मरणांत समय होता है, जब मरणासन्न जीव हो जाए, पता पड़े, गंगा मैया की रज का तिलक उसको अवश्य करना चाहिए, अवश्य। तो रज कैसे लें? गंगा जी कभी जाए तो तट से एक मुट्ठी रेत ले ले, एकदम गंगा जी के तट से। वो सूखती नहीं है जल्दी, ऐसे ही लपेट के रख दें, वो जल्दी सूखती नहीं है। और बहुत समय, एक मुट्ठी ले ले तो चाहे तो 6 महीना तिलक करे। रेत होती है, उस रेत के स्पर्श के प्रभाव से कहाँ तो बनना था भूत प्रेत, और चला गया दिव्य लोक। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। माघ का महीना है, रोज प्रयागराज का स्मरण करना चाहिए, गंगा मैया का स्मरण करना ही चाहिए। त्रिवेणी के स्नान की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। भगवान शिव का तो आराध्य है भगवान नाम। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई ठीक है, और कोई बात न सुन के चल हमारी ही सुन। भगवान नाम में सदा प्रेम करे तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। भगवान नाम का प्रभाव ऐसा विलक्षण गाया गया है, शास्त्रों में अपार गाया गया है। कोई चाहे तो भगवान नाम के प्रभाव से ही वैराग्य, योग, जप, तप सब जग उठे। विधाता हमारे साथ टेढ़ा होना चाहे, हमारे मस्तक पर बुरे कर्मों का फल लिखना चाहे तो न कर सके। भगवान नाम प्रेम से लिया जाए तो फिर क्या पूछना है। भगवान नाम को तो कल्प वृक्ष कहा महापुरुषों ने। स्वार्थ चाहो, परमार्थ चाहो, जो चाहो सब मिल जाए, कोई कमी रहे ना। जो भगवान श्री राम मुनियों के मन को भी अगम है, वो ही भगवान श्री राम भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं तो वाणी सरल होती है, और कहीं अगर जानकी मैया उपदेश करे, अगर श्री जी उपदेश करती हैं, बहुत क्लिष्ट होता है, वाणी भी बड़ी क्लिष्ट होती है। विचित्र बात है, पता नहीं क्या तत्व है ये पराशक्ति का प्रभु के। भक्तजन तो इतना ही समझते हैं, श्री जानकी मैया तो ममता का स्वरूप है, करुणा की खान है, बड़ी वात्सल्यमयी स्नेहमयी है। जगत का जीव मात्र उनका शिशु है।
जगत का जीव मात्र परमात्मा श्री राम का अंश है। भक्तजन प्रेमीजन इतने में ही काम बना लेते हैं। हनुमान जी महाराज को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया भाई, ऐसा उपदेश दिया प्रभु श्री राम को पीछे समझाना पड़ा। बोली श्री जानकी मैया की जय। तो जो भगवान श्री राम मुनियों योगियों के लिए भी दुर्लभ है, अगम है, भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम हो जाते हैं। कृपा के समुद्र हैं, स्वभाव से ही सबके मित्र हैं, अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं। ये बात प्रभु के संदर्भ में, ये बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि श्री रघुनाथ जी से बड़ा कोई भी नहीं। सर्वदा सर्वत्र सभी के साथ रहते हैं, तो सर्वज्ञ हैं। उनसे क्या सेवक की कोई चोरी छिपी रह सकती है? दरबार में प्रेम की पहचान होती है। दरबार की नीति ही है ऐसी। और उनकी सेवा हो तो शरीर को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचता। जब तब साधन नहीं करने, मन के प्रेम और मन की सेवा कोई मान लेते हैं। कोई विशेष प्रेम से स्मरण कर ले, संकोच में पड़ जाते हैं। भक्तों को मनचाही वस्तु देकर फिर भी संकोच में ही रहते हैं। जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसके वश में हो जाएं, जिस पर नाराज हो जाएं उसको परमधाम भेज दें। गए तो शिशुपाल, रावण, कंस सब तो गए, भगवान के धाम गए। ऐसे महाराज आदिराज श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज तो भगवान जय एकादशी है, सभी को खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। ये जागरण महोत्सव और आज एकादशी पे तो भागवत का स्मरण अत्यंत अनिवार्य रूप से कहा गया है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मतम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। भगवान व्यास ने इसको भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया। ऐसा है। देवर्षि नारद, अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कर्तम सारंग धनवा। देवर्षि नारद धन्य है। सारंगवाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पे गा गा कर स्वयं आनंद में मगन होते हैं। जगत को भी तो आनंदित करते हैं। कितना ताप है जगत में, उस जगत को भी आनंदित कर देते हैं। एक जगह भगवान नहीं, एक जगह पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी से कहा था, भागवत में आया श्लोक, यस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। भगवान का जो प्रभाव अत्यंत गूढ़, बड़ा रहस्यमय, पर उसको भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। हाँ, कलयुग में भगवान के कीर्तन की भी बहुत महिमा कही गई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो फल तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। ऐसी भारी महिमा है। हे नर भव नारायण शरण आदावंते मध्य सततम रक्षण पालन मखिलम। भगवान की शरण ग्रहण करो भैया, भगवान की शरण ग्रहण करो। क्यों? वो भगवान आदि हो, अंत हो या मध्य हो, जीव की कोई भी स्थिति हो, कहीं भी
कोई स्थिति हो, वो भगवान तो निरंतर ही, जड़ चेतन कोई भी प्राणी हो, बड़ी तत्परता के साथ और संपूर्ण रक्षा के साथ जीव मात्र का, जड़ चेतन का पालन पोषण का कार्य करते रहते हैं। तत्परता भी है पालन पोषण में और पूरी रक्षा भी है, तो परम कृपालु हो गए ना। तो ऐसे भगवान में हमारा मन बुद्धि स्थिर हो, ये तो मानव का कर्तव्य हो गया। सबने भगवान का बड़ा गुणगान किया है। श्री कृष्ण कृष्ण सख। अच्छा, भागवत में प्रथम स्कंद में आया, योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा हैं, यदुवंश शिरोमणि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने में, दैत्यों को जलाने में अग्नि रूप, इनकी शक्ति अनंत। ये तो गोविंद है, ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही गौ ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। चराचर के गुरु हैं, चराचर जड़ चेतन अगजग, ये जो संसार है सबके गुरु, सबके गुरु हैं। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो ऐसे भगवान, जिन भगवान का ऐसा विलक्षण प्रभाव है, उन भगवान की महिमा का गान सभी के लिए आवश्यक कहा गया। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हास्म दादयः, न यम वेदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। भगवान के केवल अवतार की लीलाओं का गान ही हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तत्व को नहीं जानते। उनके तत्व को जल्दी कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी से, उनके लीला अवतारों का गान करते रहते हैं, बस थोड़ा बहुत तत्व को नहीं जानते। ऐसे बड़े महिमावान भगवान के श्री चरणों में सदा ही नमस्कार करते हैं देवगण भी, सदा ही नमस्कार है। भगवान की स्तुति, भगवान नाम का महात्मा, उसका प्रकाशन। भगवान अवतार लेते हैं तो उनके विशिष्ट गुण, विशिष्ट कर्मों का प्रकाश होता है। उन कर्मों में, चरित्रों में अतिशय प्रिय भगवान के नाम प्रकट होते हैं। उन नामों का मंगलमय गान संकीर्तन जप करके करते करते भक्तों का तो वो प्रिय जीवन ही बन जाता है। और उनका गान करने के लिए भक्तजन बार बार जन्म ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से पापों से मुक्ति होती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसलिए कहते हैं, किसने कहा? ध्रुव जी महाराज ने, जिव्या न भक्ति भगवत गुण नामधेयम। ये तो धर्मराज कह रहे होंगे, जिव्या न भक्ति भगवत गुण नामधेयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानानयध्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिव्या उन प्रभु का नाम न ले, मस्तक उनके चरणों में न झुके। जो जिव्या रामकृष्ण के नाम का उच्चारण ना करे, फिर तो पकड़ लाओ, ऐसों को पकड़ लाओ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी भारी महिमा श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी भगवान की जय, बोलिए काशी महारानी की जय। आज जया नाम की एकादशी है।
बड़ी भारी महिमा है। और जय काशी का जो महात्मा है, इसको कहने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। वैसे भी माता भगवती लक्ष्मी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि सुनने योग्य जो सबसे श्रेष्ठ है वो एकादशी का महात्मा। एकादशी का महात्मा। और व्रत उद्यापन ठीक से न हो सके, कुछ त्रुटि आवे, तो 26 एकादशियों के नाम का उच्चारण। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पापमोचनी काख्या च कामदा च वरूथिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला जोगिनी तथा विष्णुर्देवस्य सैनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तिनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता चतुर्विंशति नाम विह द्वि चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। 2 अधिक मास की भी है, पद्मनि परमेति च। कुल 26 एकादशियाँ। इनके नाम कीर्तन से व्रतम उद्यापनम चासाम यदि कर्तुम न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान् नाम सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। व्रत में उद्यापन में कोई त्रुटि रह जाए तो इनके नाम के कीर्तन से सब का फल शीघ्र ही मिल जाता है जीव को। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। माघ का मास है, शुक्ल पक्ष है। धर्मनंदन श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाराज कौन सी काशी है, क्या विधि है, किस देवता का पूजन होता है, कृपा करके सब बतावें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो काशी है ना, उसका नाम है जया। सब पापों को हर ले ऐसी उत्तम तिथि है। पवित्र तो करती है, पापों का विनाश करती है, संपूर्ण पापों का नाश। मनुष्यों को भोग और मोक्ष देती है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुड़ा देती है, पिशाचत्व प्रेत योनि का भी विनाश करती है। इसका व्रत हो जाए तो मनुष्य को कभी प्रेत योनि न जाना पड़े। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जया नाम की काशी का व्रत करना चाहिए। और इस प्रसंग में एक कथा भी सुनाई छोटी सी भगवान श्री कृष्ण ने। प्रभु कहते हैं, देखो एक समय की बात हुई, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य कर रहे थे। जितने देवगण हैं, क्योंकि देवराज इंद्र तो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक हैं। तो किसी समय देवराज इंद्र नंदनवन में गए। जैसे ये वृंदावन है, अयोध्या प्रमोद वन है, काशी आनंद वन है, तो ऐसे ही स्वर्गलोक में नंदन वन है। और वहाँ पे पारिजात के वृक्ष भरे पड़े थे। ऐसे नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक हैं देवराज इंद्र, स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार कर रहे हैं, बड़े हर्षित हैं। एक नृत्य का आयोजन हो गया। नृत्य का आयोजन होने दो। अब उस नृत्य में गंधर्व गान कर रहे हैं। 3 प्रधान थे। एक गंधर्व था, उसका नाम था पुष्पदंत। एक गंधर्व था, उसका नाम था चित्रसेन। और पुष्पदंत का पुत्र भी था, जिसका नाम था माल्यवान। ये 3 प्रधान थे। अच्छा, चित्रसेन गंधर्व जो था, उसकी कन्या, उसकी स्त्री थी, उसका नाम था मालिनी। मालिनी से कन्या उत्पन्न थी, उसका नाम था पुष्पवंती। उसका सौंदर्य बड़ा विख्यात था। और ये पुष्पदंत गंधर्व का भी एक ही पुत्र था, जिसको माल्यवान कहते थे। ये माल्यवान उस पुष्पवंती के रूप पे अत्यंत मोहित था। और उस दिन नृत्य में नंदनवन में ये दोनों देवराज इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने आए थे। दोनों का गान हो रहा था, साथ में अप्सराएं भी थी। पर परस्पर इतना अनुराग, मोह के वश हो जाते, चित्त में भ्रांति हो जाती। कभी कभी शुद्ध गान नहीं गा पाते, कभी कभी ताल भंग हो जाता, कभी गति ही बंद हो जाती गाने बजाने की। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया।
क्या विचार किया? अपना अपमान समझा, क्रोध कर लिया, कुपित हो गए, दोनों को श्राप दिया, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। बस दोनों के मन में बड़ा दुख, हिमालय पर्वत चले गए, पिशाच योनि मिल गई, भयंकर दुख भोगने लगे, शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित पर्वत की गुफाओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हैं तो दोनों गंधर्व, तो पिशाच पिशाची हैं। उसने कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके जीव को पाप से बचना चाहिए। दोनों चिंता में मगन, दोनों दुख के कारण सूखते जाते थे। दैव योग बना, माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई, जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आ गई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। तो किया क्या? निरंतर दुख से युक्त थे। एकादशी पे भी एक पीपल के पास बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो गई, नींद नहीं आई, कोई रतिया और कोई सुख हो पा नहीं सके। सूर्योदय हो गया, उसी कष्ट में द्वादशी का दिन आया। कह लो उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। दुख के मारे निद्रा कहाँ हुई, रात को जागरण भी हो गया था। अब इस जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान की शक्ति से दोनों की पिशाचिता दूर हो गई। द्वादशी के दिन सुबह ही सुबह वो पुष्पवंती जो चित्रसेन की कन्या थी और वो माल्यवान जो पुष्पदंत का पुत्र था अपने पूर्व रूप में आ गए। हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ने लगा, शरीर भी पहले जैसे आभूषणों से सुशोभित हो गए। दोनों बड़े मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक गए तो देवराज इंद्र उनके सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम किया उनको। इस रूप में सामने देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछते हैं, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? तो माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचिता दूर हो गई। इंद्र प्रसन्न हो गए, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो, अमृत पान करो। क्यों? जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। तुम लोग सुधा पान करो। उधर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, राजन, यही कारण है एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप तो राजाओं में श्रेष्ठ हो। ये जया एकादशी ब्रह्महत्या का भी पाप दूर करती है। जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, और इस महात्मा को पढ़ा सुना जाए तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिलता है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ऐसी काशी की बड़ी भारी महिमा, बड़ी सुंदर कथा। जीव जब तक मनुष्य शरीर में है हम लोग विचार नहीं कर पाते। देवता मनुष्य शरीर की चाहना कभी कभी इसलिए भी रखते हैं, मनुष्य शरीर मिले तो एकादशी व्रत और जागरण करें, जैसे भी करें।
पहले के लोग तो हजारों वर्ष तक तप करते थे। अब कलयुग में तो ये सब चीजें नहीं है। कौन कहाँ तप कर रहा है? हिमालय में 2-4 बैठे हैं, सो बात अलग है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो यदि विचारो तो तुलसी स्तव आरंभ किया जाए, तुलसी मैया की स्तुति हो जाए, क्योंकि ये जागरण काल में ही होनी है। होने को तो नित्य हो सकती है, पर जागरण काल में इस स्तुति को करने का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इसकी महिमा बहुत भारी हो जाती है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहो भगवान, तुलसी स्तव बोला है क्या? अच्छा, बहुत सुंदर। तो पद्म पुराण के षष्ठी खंड में अध्याय 61 में ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों को तुलसी देवी की महिमा सुनाई। एक एक श्लोक में तुलसी मैया की महिमा। मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सत्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणन्तु कल्पकोटिशतैरपि कृष्णानन्दात् समुद्भूता शिरोदमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्ध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेण सह संगता शंकरार्थं परा देवी पार्वत्या त्वां हिमालये रोपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्वपत्निभिः किन्नरैश्चाभिनन्दने दह स्वप्न नाशय दह स्वप्न नार्थय सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च
सेविता पितृभिः स्वयं, सेविता तुलसी पुण्य आत्मनो हितमक्षता, रूपिता रामचंद्रेण, सेविता लक्ष्मणेन च, पलिता सीताय भक्त्या, तुलसी दंडके वने, त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा, यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता, तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो याति पातकैः, अथ वा मून शार्दूला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्रगलितं यस्तोऽहं सरसा वहेत्, गंगा स्नानम अवानपोति दशधेनु फल प्रदम। प्रसीद देवी देवेशी, प्रसीद हरिवल्लभे, शिरोद मथनोद्भते, तुलसी त्वां नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम्, द्वात्रिंशद् अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठे खंडे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम्। इस तुलसी स्तव की बड़ी भारी महिमा, इसका उच्चारण सुन के प्रभु खूब प्रसन्न हैं, बड़े संतुष्ट हैं, दिव्य सुख देते हैं, भक्तों का संग सदा सर्वदा के लिए प्रदान करते हैं, धर्म में बुद्धि रखते हैं, अपनी अविचल भक्ति भी प्रदान करते हैं। और ब्रह्मा जी तो कहते हैं भाई बिना भक्ति भाव के भी जो उच्चारण करे, तो उच्चारण करने मात्र से मनुष्य ने जो भी बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री काशी महारानी की जय, गंगा मैया की जय, माघ मास महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आगे का जो प्रसंग है, आगे का जो क्रम है, अब तो
ये है कि आगे के क्रम में भगवान का नाम कीर्तन हो। भगवान नाम कीर्तन की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में कही गई है। जागरण का परम पावन काल है। काशी जागरण की बड़ी भारी महिमा है। तो चलो समय को दृष्टिगत करते हुए अपने रामवाणी को विराम दें, जिससे आगे भगवान के नाम संकीर्तन भजनों का गुणों का गान हो सके। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। काशी महारानी की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय जय। तो जय श्री राधे, हरि शरण, जय हो सीताराम, जय श्री राधे, श्री गुरु महाराज, जय हो भगवान। बोलो आप लोग भजन कीर्तन बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय।